वालेकुम, मैं हूँ आप नादुल और आप देख रहे हैं हम और आप। और आज मैंने एक प्यारा सा दोस्त बनाया है। क्या नाम है इसका? इसका नाम मैंने रखा है प्रेम। प्रेम ने ओए अल्लाह खाना जाना भाई, पैसे देने पड़ जाएंगे। तो आज हम आए हैं जी, आपको मेरा दोस्त देख के अंदाजा हो गया, हम आ जाए लाहौर जू को एक्सप्लोर करने। साथ में एक्सप्लोर करेंगे, साथ में प्यारे प्यारे दोस्तों से मिलेंगे। उन दोस्तों से नहीं जो आपके दोस्त यहाँ पर रहते हैं, उन दोस्तों से जो कि आज हम नए बनाने वाले। बहुत सारी मज़ेदार बातें करेंगे, चटपटी और स्पाइसी बातें होने वाली। आपने ज़्यादा करी है। कमेंट बॉक्स में मुझे ये बताइए आपका फेवरेट एनिमल कौन है। और साथ ही साथ आज मैं एक बहुत इंटरेस्टिंग सवाल के साथ आई, और वो ये है कि पाकिस्तान का नेशनल एनिमल कौन सा है। ये आपने मुझे कमेंट बॉक्स में लाजमी बताना है। लोगों से हम मज़ेदार बातें करने वाले हैं, चटपटी बातें करने वाले हैं, प्यारे दोस्त बनाने वाले हैं। तो जाना कहीं नहीं है, आइए मेरे साथ। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। हाउ आर यू? वेरी वेल। क्या नाम है आपका? सनोबर। सनोबर। जी। एंड व्हाट डज दैट मीन? सनोबर इज द ट्री जिसके ऊपर चरोजे लगते हैं। अच्छा अच्छा बड़े अच्छा। महंगे होते हैं। अच्छा, तो क्या आप भी एक्सपेंसिव है? वेरी मच। वेरी मच। ओके, क्या करती है मिस सनोबर? आप कम फ्रॉम लंदन, आई एम अ मीडिया पर्सन। ओके, यू आर अ मीडिया पर्सन आल्सो। Yes. यानी कि डर के रहना पड़ेगा। सीरियस से बात करें नो हम। प्रॉब्लम, नो प्रॉब्लम। अच्छा सनोबर मैम, मुझे ये बताएं, व्हाट आर यू अप टू इन पाकिस्तान? लंदन से क्यों आई हैं? मैं लंदन से आई हूँ हॉलीडेज के लिए हम्म। अपने बच्चों के साथ। गॉट प्रॉपर्टीज इन DH है। ओके। कुछ उसका मसला था, कुछ एक सोसाइटी बन रही थी, वो था प्रॉब्लम। हम्म। So anyway, I'm very happy with that. I'm very busy at the moment. तो बेसिकली मैं लंदन रहती हूँ from last 50 years. For last 50 years. Yes. When I was a student, I was there. I studied and got married. फिर बच्चे हुए da 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 da. तारा दादा, यानी कि आप 50 साल से वहाँ पर रह रही हैं। बिल्कुल। और आप वहाँ पर मीडिया भी जो है वो जी। पहले मैं थी वेक्टन पे, फिर DM पे, फिर वीनस पे, फिर PTV पे। मैंने आपको मैं बताऊं, 2004 में सबसे पहले मैं थी जिसने स्नोबर ब्यूटी प्रोग्राम किया। ओके। जिसने स्नोबर के लजीज पकवान किए, जिसने स्नोबर मैरिज सर्विस रन की। ठीक, वाह। और एक हमारा शो था कहाँ तक सुनोगे। ओहो। नूरजहां का गाना चलता था, और ये आपकी जितनी सेलिब्रिटीज आती थी, जितने आपकी पॉलिटिशियंस आते थे, इनको रगड़ा देते थे। अरे वाह। तो अगर आपको आज के दिन में किसी को रगड़ा देना पड़ जाए तो किसको आप रगड़ा देंगी? यानी कि डेफिनेटली हम देख रहे हैं बहुत ही सिली चीजें हमें सेलिब्रिटीज करते हुए नजर आ रहे हैं। बहुत ही सिली चीजें इंटरनेट पे चलती हुई नजर आती है। कुछ ऐसे भी हैं हमारे बहुत इन्फ्लुएंशियल लोग जो बहुत ही अजीब बातें आजकल कर रहे होते हैं। तो आज रगड़ा देने को मिले तो किसको सुनाएंगे आप? यू वेरी मच राइट। बात ये है कि हर बंदे को आपातापी पड़ी हुई है, चाहे वो एंकर हैं, चाहे वो कोई भी हैं। ओके। हर बंदा अपने मतलब की बात कर रहा है, ओके। अपनी फेवर की बात कर रहा है, अपने मकसद की बात कर रहा है। ठीक है। अगर आप समझते हैं कि वो पब्लिक के लिए बात कर रहा है तो एब्सोल्युटली नॉट। और दूसरा, नूरा कुश्ती है, एक दूसरे के खिलाफ बातें करती है, जिसमें किसी की बेटरमेंट नहीं होती। ठीक है। बेटरमेंट के लिए अगर आप देखें BBC 1 देख ले, ITV देख ले, बाहर के चैनल्स देख ले, ठीक है। दे टॉक अबाउट द पब्लिक। वो पब्लिक की बेनिफिट के लिए बात करते हैं। ठीक है। तो सनोबर मैम, आप बताएं ना, जिस तरह के आजकल इन्फ्लुएंस हो रहे हैं लोग, क्योंकि देखो नेगेटिविटी को लोग डिस्कस भी कर रहे हैं, उसको लोग देख भी रहे हैं, लेकिन जो अच्छी चीजें हो रही है उसको लोग देख क्यों नहीं रहे हैं? क्या कहना चाहेंगे? जहाँ तक नेगेटिविटी की बात है तो रिगार्डिंग व्हाट, नेगेटिविटी अगर है तो नेगेटिविटी है, लेकिन उसको अगर वो देखते हैं तो मजबूर है। अब टेलीविजन पे तो हार्डली कोई देखता है, हर एक के बंदे के में फोन है। हाँ। और मुंह को लगा होता है। ओके। तो पॉजिटिव चीजों को भी लोग लेते हैं, लेकिन लोग इतनी ज्यादा सियाने हो गए हैं, सही है। इंटरनेट पे बैठ के वो समझते हैं कि वी आर राइट, वी आर परफेक्ट। आपने 50 साल बैरून मुल्क गुजारे हैं, उससे पहले आपका यहाँ पाकिस्तान में बहुत एक्सपोजर रहा। अब तो माशाल्लाह आपने अपनी फैमिली एक्सपैंडेड है और बहुत सारी चीज़ें आपने देख ली हैं। राइट नाउ अगर मैं आपसे ये सवाल करूँ कि 24 घंटे के लिए आपको एक सुपर पावर मिल गई है, इट कैन बी एनीथिंग, तो वो क्या सुपर पावर होगी और आप उसका किस तरह से इस्तेमाल करेंगे? सबसे पहली बात, अगर मुझे सुपर पावर गवर्नमेंट की तरफ मिलती है तो यकीन करें मैं सारे गरीबों को अमीर करूंगा, अमीरों को गरीब करूंगा। दिस इज माय विल, दिस इज माय विश, दिस इज माय विश। सबसे पहले आई विल थिंक अबाउट द पुअर पीपल, अबाउट द लेबर। वो जो छोटे छोटे बच्चे सड़कों में बैठ के कूड़े के ढेरों में बैठ के प्लास्टिक के बैग कर लेते हैं,
मैं उनको वहाँ से उठाऊंगी, किसी बोर्डिंग में डालूंगी, उनकी वेलफेयर की बात करूंगी। ठीक है। दे आर, वो हमारी कौम है, वो हमारे पाकिस्तानी बच्चे हैं। वाई कौन सा कानून ये इजाजत देता है कि मासूम सा बच्चा रूढ़ी के वो द गार्बेज और उसके ऊपर बैठ के वो कर रहे होते हैं। माशाल्लाह, यू आर सो प्रिटी। आपने बताया कि आपने एक ब्यूटी कॉन्टेस्ट भी स्टार्ट किया था, प्रोग्राम स्टार्ट किया था, और आपने मीडिया में भी काम किया है, टैलेंटेड भी हैं। कोई ऐसा एक वियर्डेस्ट टैलेंट है जो यूजलेस टैलेंट हो लेकिन स्टिल आपके पास वो टैलेंट है? My talent is this that at the moment I'm on international level पे Snowbird मैरिज सर्विसेज रन कर रही हूँ। ओके। जो कि ऑल ओवर द वर्ल्ड जा रही है एंड इट इज रजिस्टर्ड इन यूके। ओके। दैट्स द ओनली शादी करा दिया? शादी करा नहीं। आप मेरे लिए रिश्ता है? बहुत सही में? नहीं, व्हाट काइंड ऑफ गाय आई डिजर्व? A very handsome boy, very sincere, very शरीफ, very पाकिस्तानी हो तो थोड़ा सा टॉलरेंस होना चाहिए। थोड़ा सा टॉलरेंस होना चाहिए, पाकिस्तानी हो। बाहर क्या कोई चांस नहीं है मेरा? बाहर का चांस तभी होगा ना जब बाहर के लड़के से शादी करवा देंगे। हाँ, तो ऑब्वियसली ना। तो आप बताएं, क्या ऐसा कोई लड़का होगा बाहर का जो मुझे पसंद कर लेगा? Why not? आप इतनी ब्यूटीफुल है, इतनी प्रीटी है, छवि है, why not? अच्छा, यानी कि चांसेस है। Of course. ओके। तो कैसे लड़के की सबसे मतलब जाहिर बात है, अगर आप एक मैरिज ब्यूरो वाला सीन है तो आपको पता होगा कि लड़कों की मैक्सिमम चॉइस लड़की कैसी होती है, तो मुझे बताना चाहेंगे आप? अच्छा, लंदन में ये है कि फैमिली टू फैमिली बात होती है। ठीक है। जो लोग अरेंज मैरिजेस करते हैं तो फिर लड़की लड़कों को मिलाया जाता है, क्लिक हो गया तो फिर मौलवी साहब तो दरवाजे पे खड़े होते हैं। ओह, यानी फौरन राइट अवे। एग्जैक्टली। तो कोई ऐसी डिमांड नहीं होती? मतलब मैंने देखा है अक्सर वो रिश्ता ऑनलाइन रिश्ते वाले जो होते हैं, उनके 40 साल एज होती है और वो कह रहे होते हैं आई नीड अ 18-year-old गर्ल। सब फेक है। अच्छा। क्योंकि मैं यूके में, यूनाइटेड किंगडम में, आई एम द ओनली वन जो कि स्नोबर्ड मैरिज सर्विस से रजिस्टर्ड हूँ। तो हम किसी किस्म की जो हम आपसे डिटेल लेते हैं, हम उसके जिम्मेदार हैं। जो वो बात बताएगा वही होगी, फेक तो हो ही नहीं सकता। और वैसे भी कोई ब्रिटिश लड़की जब शादी करती है पाकिस्तानी लड़के से, जब ब्रिटिश लड़का पाकिस्तान, तो अगर कहीं थोड़ी बहुत उसने बेईमानी की नहीं तो डिपोर्ट। ओह यस, नाइस। यू कांट लाई। आप झूठ नहीं बोल सकते। आप झूठ नहीं बोल सकते। No. ठीक हो गया, बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके। थैंक यू सो वेरी मच। एक प्यारा सा तोहफा आपके लिए, एक प्यारा सा क्यूट सा तोहफा आपके लिए, ताकि आप हमें हमेशा याद रखें। ओके, थैंक यू सो मच। लवली, स्टे ब्लेस्ड। अच्छा, वैसे मेरी एक बहन है, उसने मुझे अपना फीडबैक दिया है मेरा प्रोग्राम देखने के बाद कि आप अच्छा बहुत ज़्यादा करती हैं। तो मैंने बाद में फील किया कि मैं वाकई में अच्छा बहुत ज़्यादा करती हूँ। तो आपने मुझे अपना फीडबैक देना कि ऐसा क्या है जो मैं बहुत ज़्यादा मतलब ना ऐसे मतलब जोन आउट हो जाती हूँ। तो यहाँ वाले एक छोटा सा ब्रेक के बाद वापस आएंगे, हमारे साथ रहे। वेलकम बैक। और आज मेरा ना एक सवाल है, और वो ये है कि एक लड़की को आखिर एक लड़के में क्या क्वालिटीज़ चाहिए होती हैं अगर उसने शादी करनी हो। तो ये सवाल भी आज के प्रोग्राम में हम शामिल करेंगे। तो आइए किसी लड़की को ढूंढते हैं, चटपटी लड़की को, उससे पूछते हैं कि उसको शादी के लिए कैसा लड़का चाहिए। एक प्यारी सी खातून हमें और नजर आई है, उनकी तरफ चलते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। कैसी हैं आप? मैं ठीक हूँ, आप सुनाएं, आप कैसी हैं? अल्हम्दुलिल्लाह। क्या नाम है? मेरा नाम गजाला है। गजाला। मिस गजाला क्या करती हैं? मैं मिस गजाला फारिग हैं। अच्छा, मिस गजाला एंजॉय करती हैं? एंजॉय करती हूँ। तो आज ये लाहौर जू के अंदर क्या कर रही हैं? लाहौर जू के अंदर मैं बचपन में आई थी। अच्छा। तो 6th-7th में पढ़ती होंगी। ठीक है। और अब आई हूँ जब शादी हो गई, बच्चे बड़े हो गए, शादियाँ हो गई। इतनी भी क्या मसरूफियत थी कि इतनी मसरूफियत यूँ हो गई कि हम लोग लाहौर का हमारा कोई चक्कर ही नहीं लगा। हम लोग पंजाब बहावलपुर में रहते हैं। ओके। अच्छा, जी, तो आप वो बहावलपुर से आई हैं? बहावलपुर से एंजॉय करने। नाइस। तो कितने दिनों का टूर है आपका लाहौर मेरा का? तकरीबन दो महीने तो मुझे हो गए हैं आए। लाहौर आए हुए? आधे से ज्यादा लाहौर मैंने घूम लिया है। अच्छा। अभी आधा रह गया है। तो आप बचपन में आपने लाहौर एक्सप्लोर किया था और अब आप कर रही हैं? जी, तब और जरा था, इतनी समझ अक्ल नहीं थी। वही ना। अब तो माशाल्लाह माशाल्लाह बहुत तरक्की और बड़ी हाँ, अच्छा हो गया बहुत। मैं वही आपसे पूछना चाह रही थी कि आप मुझे बताइए कि तब के लाहौर और अब के लाहौर में क्या फर्क है? जमीन आसमान का फर्क है। अच्छा। बिल्कुल जमीन आसमान का फर्क है। क्या क्या चेंजेस आए हैं, पॉजिटिव आए हैं? चेंजिंग, हर चीज में चेंजिंग है। बिल्कुल पॉजिटिव। सिंपल और सादा लाहौर था। अच्छा। अब तो मॉडर्न और आजाद और माशाल्लाह माशाल्लाह
यूं लगता है बाज लोग मुझे, मेरा टिकटॉक भी है, वो लोग मुझे देखते हैं, वो मुझे कहते हैं आप कौन से मुल्क में फिर रही हैं। अरे वाह, क्या बात इतनी है। हमारे पाकिस्तान में अच्छी चीजें हैं कि लोग लाहौर को नहीं पहचान पा रहे, जिन्होंने नहीं देखा ये तो है, यानी कि लाहौर को पर लग गए। पर लग गए हैं। और जो देखता है ना वो फिर तस्वीरों में जो मैसेज आते हैं, सारा कुछ आता है, तो ये सवाल जवाब करते हैं। ਅਸੀਂ ਇੰਜ ਨਹੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਜਿन्हें लाहौर नहीं तक हो जमिया ही नहीं। जम्मे ही नहीं है ना? बिल्कुल बिल्कुल बात तो सच है। बिल्कुल। अच्छा मुझे ये बताएं क्या करती हैं आप यूजुअली? डेफिनेटली आप फ्री है लेकिन मैं कुछ भी नहीं, मैं फारिग हूँ बिल्कुल, बस सैर सपाटे हम्म, और बस ये तो मोबाइल शोबाइल ले लिए, बेच ठीक है। लिए, नए ले लिए, बस इसी तरह। अच्छा गजाला मैम, डेफिनेटली लाइफ आपने गुजारी है, बच्चे आपने बड़े किए हैं, जी, बहुत सारे एक्सपीरियंसेस हुए होंगे। बिल्कुल हाँ जी। आपकी जिंदगी का कोई एक ऐसा एक्सपीरियंस जो आप चाहती हैं कि दोबारा कभी मेरे साथ ना हो? एक दफा हो लिया, इसके बाद ये चीज मेरे ऊपर दोबारा नहीं गुजरनी चाहिए। ऐसा हुआ ही नहीं कभी। अच्छा, अल्हम्दुलिल्लाह। ओके, यानी कि हैप्पी लाइफ रही है। हैप्पी हैप्पी हैप्पी। इसलिए तो आप इतनी माशाल्लाह यंग कटिंग, क्या बात है भाई, मेरे से ज्यादा अच्छा हेयर कट है उनका। क्या मतलब क्या राज है ब्यूटी का? मैं बस डाइटिंग नहीं करती, हाँ। हर चीज खाती हूँ अल्हम्दुलिल्लाह। क्या वजह है यार? मैं लेकिन- हवा खाऊं मुझे लग जाती है। लेकिन मेरा जो वजन है ना वो नहीं बढ़ता। बड़ी अच्छी बात है। 55 का खड़ा है और अरे। 55 पे ही है, ना ऊपर ना नीचे। गजाला मैम खड़े खड़े मुझे कॉम्प्लेक्स में डाल रहे जितनी हैं। मर्जी मैं खा लूं, जितना मर्जी कर लूं, कुछ भी नहीं और होता। कुछ भी नहीं होता। बड़ी अच्छी बात है ये और तो। माशाल्लाह इस तरह लगता है जिस तरह कि मैं अभी 15-16 साल की हूँ। ओह बिल्कुल। भाग भाग के काम कर करके माशाल्लाह एक्टिव हूँ। अच्छा एक ऐसा इसमें हम कहेंगे झूठ बोले कौवा झूठ बोले कौवा काटे। आप दादी नानी है क्या? छोटे छोटे हमारे बच्चे हैं, अरे इनके, वाह। इसलिए तो आपसे बोल रहे हैं। अरे वाह जब भाई। माशाल्लाह फारिग हैं, अब तफरी और अच्छा तफरी कर रहे हैं, सैर सपाटे कर रहे हैं, अब हमारी जिंदगी जो है ना बड़ी अच्छी हो गई है। अच्छा एक चीज मैं आपसे ये पूछना चाहूंगी कि दादी नानी बनने के बाद भी इतना लाइवली होना, इतना एक्टिव होना, कैसे भाई? क्या किया था आपने ऐसा कि अभी तक वो रंग नजर आ रहे हैं जवानी के? ये बस ये है भी एक राज है, ये भी एक राज है क्योंकि जो कि हम नहीं लोग- खुलना चाहिए। जो नहीं जो हाँ। हम लोग चीजें खाते हैं ना वो आप लोग आम लोग इस्तेमाल नहीं करते। अच्छा क्या ऐसा खा रहे हैं आप? क्या ये अब मैं आपको बताऊंगी तो सारी रात हो जाएगी, सुबह से शाम। इतना सारा कुछ खा दिए और क्या? क्या, बहुत चीजें रात को बनाओ, चले- सुबह खाली पेट। क्या ऐसी जड़ी बूटियां हैं? वो हमें मैं आपको बताऊंगी। जुबैदा आपा मिल गई हमें यहाँ पे। जुबैदा आपा आप छुपी हुई थी। हाँ जुबैदा आपा 2। अच्छा, जुबैदा आपा नंबर 2, कोई टोटका है ऐसा जिससे यू कैन बी एनर्जेटिक, यू कैन बी लाइक ऑल इन? वाह भाई वाह, क्या बात है। तो क्या कोई एक तो ऐसा नुस्खा अच्छा दे? एक बता देती हूँ, गोद कतीरा खाया करें, अच्छा और उसके अंदर पानी में डाल के ठीक है, घोला पी लिया, पी लिया, ठीक है। बस ये- पेट साफ, हाजमा This साफ, will keep हर you चीज। young। मैंने हाँ जी, एक बहुत अच्छी चीज है, ओके, हर बीमारी का इलाज है, आपकी सारी दवाइयाँ छूट जाएंगी। नाइस, बिल्कुल बिल्कुल। बड़ी चले अच्छी अब बात है। हम- बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच। Thank एक प्यारा you सा so तोहफा much। आपके लिए, क्योंकि आप खुद बहुत प्यारी हैं माशाल्लाह। और मुझे तो ये बात यकीन नहीं आ रहा, ठीक है मामा मैं मान सकती थी लेकिन नानो मैं नहीं मान रही। थैंक यू, थैंक यू, बहुत थैंक यू, शुक्रिया। थैंक यू। अस्सलाम वालेकुम, वालेकुम सलाम। क्या नाम? अयून सिद्दीकी। हाँ, अयून सिद्दीकी। अयून सदीकी। और आपका क्या नाम? सुहेब। सुहेब। ये आपकी क्या लगती है? ये खाला की बेटी। खाला की बेटी, कजन लगती है। कजन, ये जो मेरा कजन है, ये मेरे सीने पे वजन है, ये उस टाइप की कजन है, ये अच्छी कजन है? अच्छी हैं। अच्छी कजन है। ये तो उसके सामने कह रहे हो ना, नहीं वैसे ये वैसे भी अच्छी है जी। हैं? तो रोने क्यों वाले हो यार? क्या हो गया? मैंने कौन सा खाजन है? मैं काटियां कर रही हूँ तुम्हें? क्या हुआ है? कुछ नहीं। परेशान हो? नहीं कहाँ से आए हो? ये कराची से आई हैं। आप कहाँ से आए हो? हम लोग अच्छा, तो आपने कितनी दफा जू देखा है पहले? हमने 4-5 बार देखा। 4-5 दफा? इतनी जल्दी तुमने देख लिया यार? तुम तो अभी छोटे से खुद हो। कितने दिन के हो? 13 साल का। अच्छा 13 साल के। मैंने कहा कहने लगा 13 दिन हुए हैं अभी तो। अच्छा आपका नाम भूल गई मैं, इतना मुश्किल नाम। अयून। अयून। अयून का मतलब क्या है? जन्नत का चश्मा। हाँ, जन्नत का चश्मा। जन्नत का चश्मा। अच्छा तो मुझे ये बताइए कि जन्नत का चश्मा किसने नाम रखा? ये मेरी फुप्पो ने। पुप्पो ने। तो पुप्पो साथ आई हैं? नहीं, अच्छा नहीं आई हैं। अयून कहाँ से आई हैं? मैं कराची से। कराची से क्यों आई हैं आप?
मैं अपनी खाला से मिलने और घूमने। खाला से मिलने और घूमने आई है, ठीक है। अयून, कोई ऐसा टैलेंट है आपके अंदर जो आपने कभी आज तक एक्सप्लोर नहीं किया? ऐसा कोई टैलेंट अभी याद नहीं है। अभी याद नहीं है? क्या करती हो? गाने शाने आते हैं, नाते शाते आती हैं, क्या आता है? पोइट्री आती है? नहीं, पोइट्री में इंटरेस्ट नहीं है। गानों में तो होगा, है लेकिन है ना? गाऊंगी नहीं। लेकिन गाओगे नहीं, पापा मारेंगे, है ना? अच्छा, तो ये बताएं कि अयून को लाहौर में क्या अच्छा लगा कराची से आके, अभी आए हुए, सफाई के अलावा और मेरे अलावा? अभी तो आए हुए ज्यादा दिन नहीं हुए हैं, अभी 2 से 3 दिन ही हुए हैं। फर्स्ट टाइम अभी हम लोग यहाँ पर आए हैं, मतलब अच्छा। घूमने के लिए। जू अभी हम लोग जाएंगे। अच्छा। हाँ, हम लोग शालीमार बाग गए थे, लेकिन ये ज्यादा अच्छा है जू। अच्छा, जू ज्यादा अच्छा है। जी। जू मतलब क्या एम्बियंस ज्यादा अच्छी है? क्या चीज ज्यादा एम्बियंस ज्यादा अच्छी है? क्या मतलब एनवायरनमेंट ज्यादा अच्छा है? हाँ, एनवायरनमेंट अच्छा है, ग्रीनरी ज्यादा है, सफाई है। शालीमार से ज्यादा ग्रीनरी है यहाँ पे? सफाई है ना, लेकिन वहाँ हाँ, पे देखें अब सब कुछ वहाँ पे वो खुला खुला वो पड़ा इस हुआ है। तरीके से नहीं है ना। हाँ, हाँ। ये ज्यादा अच्छा लग रहा है, यहाँ पे ज्यादा ग्रीनरी है, अच्छा एनवायरनमेंट है इस तरीके से। तो ये आपका कजन आपको कैसा लगता है? ये अच्छा है, कितना? बहुत अच्छा है। इतना सा, इतना इतना कितना? नहीं, अच्छा? मेरी खाला है ना जो, वो हाँ, मुझे हाँ। बहुत अच्छी लगती है, उनके सारे बच्चे फिर मुझे यार ये अच्छे कितना लगते प्यार हैं। है। मेरी खाला है ना जो, वो मुझे वहाँ से कराची वाला एक्सेंट है ना? अच्छा, तो क्या मतलब कराची में क्या ऐसी एक्टिविटीज है जो लाहौर में नहीं करते होते आप? कराची की एक्टिविटीज जो लाहौर में नहीं करते। हाँ। ओह, हाँ, मोबाइल नहीं निकाल सकते यहाँ पर। बात तो सही है, वहाँ चोरी हो जाता है। हाँ, कभी हुआ है ऐसा? मेरे साथ तो नहीं हुआ, हाँ। लेकिन बहुत से लोगों का हुआ। मेरे आसपास जो मेरे रिलेटिव्स वगैरह हैं वो भी बताते हैं, उनका बाहर गली में खड़े खड़े घर के बाहर से हो जाता है। मोबाइल चोरी हो जाता हाँ। है? हाय अल्लाह। और लाहौर में ऐसा कुछ नहीं है? अभी तक तो नहीं हुआ, अल्लाह ना करे हो। यानी कि मोबाइल, अच्छा मोबाइल रखने का असल फायदा आपको लाहौर में होता है क्योंकि कोई छीन के नहीं लेके हाँ, जाता। वहाँ पर लोग ज्यादातर ना कीपैड अपने पास रखते हैं, और वो जो एंड्रॉइड होते हैं वो घर पे रखते हैं। एंड्रॉइड घर पे रख के आते हैं। और क्या मतलब अगर समंदर में जाते हैं तो आंखों से तस्वीरें खींचते हैं? नहीं, फिर वो होता है, एहतियाती तदाबीर होती हैं, कुछ हाँ, लोगों हाँ। का छिन जाता है। अच्छा, कुछ लोगों का छिन भी जाता है, समंदर पे भी छिन जाता है। हाँ। अरे वाह, आप कभी गए हो कराची? जी मैं गया हूँ। तो वहाँ पर आपने मोबाइल अपना कहाँ छुपा के रखा था? मेरे पास मोबाइल नहीं है, मम्मा के पास है। नहीं तो मम्मा का मोबाइल तो आपने कहीं छुपाया होगा ना? वो माँ खुद ही साथ बैठी हुई होती है। अच्छा, मामा खुद ही बैग में रख के ऐसे पकड़ के बैठी हुई थी, है ना? सही है। तो क्या खाने की अगर हम बात करते हैं, वहाँ का अच्छा, यहाँ का अच्छा? खाने कराची के अच्छे हैं। अच्छा, हाँ, ऐसा है क्या? हाँ, अभी आपने लाहौर घूमा नहीं है लड़की? ये भी है। हाँ, एंजनी लोग कहने मैं लगे। असल में ना मैं फर्स्ट टाइम लाहौर आई हूँ। ओह, हाँ, व्हाई? बस कभी आना नहीं हुआ। अच्छा, क्यों? को घर वाले इजाजत नहीं देते? नहीं, वैसे ही बस अब हाँ। फर्स्ट टाइम हमारा प्रोग्राम बना तो हम लोग आ गए। वैसे हम कराची में ही ज्यादा टाइम गुजरा, वहीं पे पैदा हुई हूँ, वहीं पे सब। वहीं पे सब हुआ, ठीक हो गया। ठीक है जी, थैंक यू सो मच। बहुत अच्छा लगा मुझे अयून से मिलके, एक प्यारा सा तोहफा अयून के लिए, क्योंकि अयून डेफिनेटली भाई कराची से आएंगे तो लाहौर वालों की याद तो आनी चाहिए। बहुत you so शुक्रिया, much. थैंक यू। अच्छा, ये मैंने सोच रही थी कि कभी कभी ऐसा होता है ना कि आपके माइंड में आउट ऑफ नोवेयर कोई गाना चलना शुरू हो जाता है। तो अभी राइट नाउ मेरे माइंड में पता है क्या चल रहा है? मछली जल की रानी है, जीवन उसका पानी है। कहाँ से आया आई डोंट नो, लेकिन ये मेरे माइंड में काफी टाइम से चल रहा है। तो यहाँ पर लेते एक छोटे से ब्रेक के बाद वापस आएंगे, हमारे साथ रहे। वेलकम बैक। और आइए, और कुछ चटपटे सवाल जो मैं यहाँ पर मेरे खुराफाती दिमाग में चल रहे हैं वो और लोगों से जानते हैं। बहुत सारी मज़ेदार बातें करेंगे, चटपटी बातें करेंगे। आइए आपको और दोस्तों से मिलवाते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। क्या नाम है? सोनिया। आपका? अनवर नाम। अनवर साहब, कहाँ से आए? कराची। कराची से आए हैं? अच्छा, तो कराची से लाहौर क्या करने आए आप? फर्स्ट टाइम आए हैं लाहौर घूमने का, बड़ी तारीफें सुनी थी अच्छा, तो वाकई तो तारीफें सच है? जैसा सुना वैसे ही पाया, बल्कि वैसे- उससे ज्यादा पाया। उससे ज्यादा पाया। यानी कि लोग कहते हैं कि लाहौर जो है ना उसकी रीसें नहीं है, तो वाकई नहीं है। नहीं, ऐसा बिल्कुल नहीं है। वो मिसाल हमने कराची में बड़ी सुनी थी, जिन्हें लाहौर नहीं देखी है वो जमिया नहीं। बिल्कुल। तो यहाँ आके बिल्कुल सही साबित हो गई। सही साबित हो गया। बिल्कुल, exactly। क्या करते हैं आप सर? मैं जॉब करता हूँ पेट्रोकेमिकल। अच्छा, माशाल्लाह। और आप क्या करती हैं? मैं हाउसवाइफ। हाउसवाइफ है। तो मुझे ये बताइए कि ऐसी कौन सी उन्होंने जॉब कर ली थी कि आप इतनी प्यारी उनको मिल गई? मतलब बस हमें जो है ना इन्होंने आंखों से गोली मार मार के अखियों से गोली ऐसे ही, मारे। ऐसे ही। अच्छा, डिश क्या?
नाइस। तो आप मुझे ये बताइएगा कि ऐसा कौन से आपने जो है ना वो पढ़े थे दम दरूद के माशाल्लाह मैंने मानगी 40 साल वाला चिल्ला खींचा है इसके लिए 40 साल के अब है भी नहीं। नहीं वो मेरी जो पहले वाली लाइफ है ना, सेकंड जन्म हुआ है फिर जाके मिली है मुझे ही। अच्छा सेकंड जन्म में मिली है, ऐसा ही। इतने आपने जतन किए। बहुत जतन किया, ये मैं बता नहीं सकता। वाह क्या बात है। कितने पापड़ बेले इन्होंने आपके लिए? ये तो यही जानते हैं। बताएं, आप बताएं बहुत जी। पापड़ बेले हैं, किलो मन पता नहीं कितना टनों ऑयल खर्च कर दिया मैंने पापड़ तलने के लिए। पापड़ तले हैं आपने? अच्छा तो क्या फिर उसके बाद उतना ज्यादा मोहब्बत भी रही है? कितना टाइम हो गया अल्लाह का शादी? शुक्र, मेरी शादी को 11 साल हो गए। 11 साल हो गया माशाल्लाह। तो वही पापड़ अभी तक बेले जा रहे हैं या कम हो गए? बस पापड़ तो लाइफ मेरे को लगता है कि बुढ़ापे तक बेलना ही है। बुढ़ापा हो जाना है, पापड़ खत्म नहीं होना। यानी कि कहने का मकसद ये है कि प्यारी बीवी के जहाँ कुछ फायदे हैं वहाँ बहुत सारे नुकसानात भी हैं। नुकसानात भी बहुत हैं। क्या नुकसानात हैं? पहले ये कमजोर थी, अभी देख लें, और मैं मोटा था, अभी आप मुझे देख लीजिए। ऐसे क्या? अच्छा क्या ऐसी परेशानी दी है आपने कि आप हेल्दी हो गए, वो बेचारे सुकड़ते जा रहे हैं? इन्होंने मुझे बहुत ज्यादा खुश रख दिया, मैंने इनको बहुत ज्यादा दुख दे दिया। ऐसे क्या दुख है यार, इतने हिली जा रहे हो। अच्छा आ गया है। हाँ जी, क्या दुख है ऐसे जो यार बेचारे सह नहीं पा रहे? 11 साल हो गए, हेल्दी नहीं नजर आ रहे। 11 साल के बाद तो ऐसे तोड़ निकल आती है मर्द हजरात। नहीं, अपनी डाइट का तो ऐसा ख्याल करना पड़ता है, लेकिन यह है कि क्योंकि प्यारी बीवी है ना, डाइट का बेगम ख्याल की नहीं डांटे रखेंगे। वाटे भी सुननी पड़ती हैं। हाँ। थोड़ा बच्चों के साथ हमें भी डांट पड़ रही होती है, तो समझ आ रही है ना बात। तो ये थोड़ा स्ट्रगल करना पड़ता है। जिंदगी में स्ट्रगल का है। हिस्सा ही वो कह रहे हैं पहले चेहरा भी मुनासिब है, रंग भी मुनासिब है, फिर ऊपर से मेरी तोन भी निकला, मैं वजनी भी हो जाऊं। बिल्कुल। कहाँ बेगम ने फिर जहाँ पर 2 रोटियां मिलती है आधी भी नहीं देगी, आधी भी नहीं देनी होती है, फिर बस बातें ही सुननी पड़ रही होती हैं। फिर बातों से पेट भरना पड़ेगा। पेट भरना पड़ता है। नहीं देखा आपने पेट कहाँ चला गया? बिल्कुल ऐसा ही है, कहाँ चला गया। अच्छा तो ये बताइए आपकी खूबसूरती का राज क्या है? मेरी खूबसूरती का इनका खून चूसती रही है क्या? क्या किया है? हम ऐसे फिट रहते हैं। अच्छा आप ऐसे ही फिट रहते हैं। 11 साल लग नहीं रहा इनके चेहरे से कि भाई इन्होंने लिपस्टिक भी प्रॉपर जो है ना वो आउटलाइन करके लगाई हुई है कि मतलब बिल्कुल ऊपर नीचे कुछ नहीं है। 11 साल के बाद मैं तो साल गुजर जाए मैंने मेकअप करना छोड़ देना शादी के बाद। नहीं नहीं, जब मियाँ अच्छे हो ना तो सब कुछ अच्छा लगता अच्छा जब मियाँ अच्छे हो तो सब कुछ अच्छा लगता है। तो मेकअप के बगैर भी मियाँ को अब अच्छी ही लगेंगी। है। नहीं, इनको थोड़ी सी मेकअप में अच्छी लगती है। अच्छा जी। मेकअप जरूरी है, वरना तो फिर रियलिटी नजर आएगी, तो फिर मैंने घर लौट के नहीं आना होता है। यानी कि बेगम प्यारी है लेकिन मेकअप भी साथ होना मेकअप चाहिए। जरूरी है, वो कंपलसरी है, बिल्कुल ऐसा। कंपलसरी है, वरना फिर क्या फायदा है फिर तो पापड़ घर बेलने आने का? का दिल ही नहीं करना, फिर जॉब पे ही बैठा रहे बंदा। फिर जॉब पे बैठा रहे। ये देख लें आप, देखो आपको चाहिए था कि आप अपने बंदे को ट्रेन करती कि नहीं भाई मेरी बाहर अंदर चाहे जितनी मर्जी बेइज्जती कर लो, बाहर नहीं करनी। वो आप सामने कह रहे हैं मेकअप नहीं तो कुछ नहीं। नहीं नहीं, मैं बेइज्जती नहीं कर रही हूँ, मेरी तारीफ कर रहे हैं। अच्छा वो क्या तारीफ है इसमें? बताओ भाई। बड़ी खूबसूरत है माशाल्लाह, और अच्छा लॉयल हैं, अच्छा डिसेंट हैं। हाँ मुझे गोद में उठा के पूरे पार्क की सैर करा रही है। ये तो कूड़ मारे ना आपने। मैं बहुत थक जाना है। अच्छा मैं जब भी थक जाना है, इन्होंने मुझे गोद में उठा के पूरे पार्क की सैर करा दी। ये तो उल्टा नहीं हो गया यार? यहाँ मैं देख रही हूँ मर्द हजरात खवातीन को उठा रहे हैं, आप उल्टा। यहाँ पे कराची वाले जो ना बेगमात मर्दों को अपने लेके घूम रही होती है। ये थोड़ा वहाँ का डिफरेंट कल्चर है। अच्छा अच्छा, यानी कि इसीलिए आप 2 रोटी ये खाती हैं, आधी आधी आपको दे मैंने दी। खानी होती है, ऐसा ही। सही है। तो ये कौन सी क्रीम है जिसकी वजह से जो है वो इतना चिट्टा रंग होता है? बताएं। कौन सी क्रीम? कोई तो क्रीम है। हाँ, मुझे मैं बता देता हूँ, फायदा ब्यूटी। वरना कंपैरिजन हमारा सेम ही है। ये तो वरना ये गोरी जो है, यानी मुनासिबत सेम ही है लेकिन कुछ कमाल है कुछ क्रीमों कुछ के। क्रीमों के हैं। अच्छा फायदा यानी beauty। खर्चा करना पड़ता है। सारी बात है, ऐसा है। अच्छा। ऐसा ना खूबसूरती आ जानी। अब देखो उनके चेहरे की जो स्माइल है ना यहाँ से ऐसी हो गई है। आपके मसले खैर नहीं है मेरी, आपने मुझे ना बर्बाद किया आपके आज। मसाइल बढ़ना शुरू हो गए हैं, मैं बिल्कुल बता ऐसा रही हूँ ही आपको। आज मेरी खैर नहीं है रात। तो फायजा ब्यूटी क्रीम के लिए कितना खर्चा हर महीने करना पड़ता है आपको? अरे ये मत पूछिए, वो अभी यकीन से करें, घूर रही मेरी आंखों में आंसू आ जाने। आंखों में आंसू आ जाने, बहुत खर्चा है भाई। दिल पे बस पत्थर रख के मैं क्या क्या बताऊं आपको। आप बताएं भाई, इतना मतलब मासूम सा आपका शोहर है जिसने सालों साल पापड़ बेल दिए, दूसरा जन्म ले लिया, और आप जो है वो खर्चा कर रही हैं भाई। कितना खर्चा होता है आपका महीने का? बताएं खुद आप पे, कितना मेकअप पे, कंपल्सरी चीजों पे कितना खर्चा है? तकरीबन 2-3-4 हज़ार तो हो जाने होते हैं। 2-3-4 हज़ार रुपया सिर्फ और सिर्फ मेकअप का मेकअप खर्चा का है। डेंटिंग पेंटिंग का खर्चा है। सिर्फ और सिर्फ, हाँ।
माशाल्लाह मेंटेनेंस इतनी होती है। बिल्कुल ऐसा ही। ठीक है, इसीलिए 11 साल के बाद भी वो गुन गा रहे हैं आपके। ये जरूरी है ना? चलो इनको 60 साल की होगी तब भी 3-4-5 हजार रुपए मेकअप पे खर्च करूंगा। भाई महंगाई हो गई है, जहाँ पेट्रोल इतना चला गया है, आप फिर भी 3-4 हजार पे। मसला नहीं है, थोड़ी बहुत कम कर लूंगा, लिपस्टिक वगैरह तो लाके दे ही दूंगा। वरना बुढ़ापे में मुंह में दांत तो नहीं होंगे, सिर्फ होंठ ही नजर आने होने। दांत तो होने नहीं है, होंठ ही नजर आने। बात तो सही है, बिल्कुल ठीक बात की है आपने। लास्ट मुझे ये बताएं कि शादी के बाद 11 साल के बाद क्या वाकई में पहले साल में और आखिरी 11वें साल में कोई फर्क आता है बीवी के टॉन्ट्रम्स में, नखरों में? नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं। अगर आपकी वाइफ लॉयल हो ना तो फिर कोई भी ऐसा वो नहीं। नखरा पहले साल भी करेगी, पहले दिन भी साल करेगी, है, और वो आपको लास्ट मरते दम तक भी उसने आपकी छाती पे रोना ही है। ऐसे चूड़ियां तोड़ते हुए भी आपको दुखी देना है उसने तब भी दुखी दे रहे हैं। हाथ पैर उसने मारने ही है हाँ, आपके ऊपर। उसने कह रहे एक फायदा ब्यूटी क्रीम का सवाल। तुम क्या जानो शहरी बाबू। लाहौरी बाबू। लाहौरी नहीं, कराची वाले बाबू। ठीक हो गया, बहुत मजा आया यार, मुझे आपसे बात करके बड़ा अच्छा लगा। बड़ा नाइस कपल है। एक प्यारा सा तोहफा आपके लिए, क्योंकि डेफिनेटली हम चाहते हैं कि आप हमें अपनी दुआओं में याद रखें हमेशा। थैंक यू सो मच जी, बहुत शुक्रिया। आजा आजा, शाबाश, आ जाओ। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। क्या हाल है? ठीक। क्या नाम? मेरा यारिक वसीम। हाँ, यारिक वसीम। यारिक। यारिक, कितना रकबा है आपका? मतलब कितना वेट है? कभी किया नहीं। कभी नहीं किया? तो अच्छा, तो मुझे ये बताओ, कभी किसी ने कहा नहीं है आपको कि यार थोड़ा जिम का एक नाम बताया हो? सारे कहते हैं। फिर आप जाते क्यों नहीं? बस फिर आपको शर्म क्यों नहीं आती? अच्छा, अभी शर्माओ नहीं, मैं आपको मजाक कर रही हूँ। एंजॉय करेंगे, ठीक है? ये बताओ कि सबसे ज्यादा किसने आपको ट्रोल किया? मतलब जिंदगी में सबसे ज्यादा आपकी बेइज्जती किसने की? मेरी किसी ने नहीं अभी तक। चल झूठा, सच बता दे, चल बता। वाकई नहीं। सही बताओ, स्कूल में कोई तंग करता है आपको? नहीं, मैं स्कूल नहीं जाता, मेरा काम है। अच्छा, आप क्या काम करते हैं? मेरा पार्टनरशिपिंग पे हीट गन का काम है। किस चीज का काम है? हीट गन। हीट गन क्या होती है? वो होती है ये शॉपर है ना, हाँ। इसके अंदर बोतल डाल दो, ऊपर से हीट दोगे ना, वो ऐसे श्रिंक हो जाएगा शॉपर, ओ, ऊपर चढ़ जाएगा। तो उसका आप काम करते हैं? हाँ जी। ठीक है, तो मुझे ये बताओ कि कैसे वेट गेन किया, कितना खाते हो आप दिन में? मैं कुछ भी नहीं खाता, बस। झूठ ना बोलो, अब हवा भरी हुई है। सुई निकालू मैं? सुबह ठहरो यार, मैं पिन निकालती हूँ अपने बालों में से। दो नान सुबह रुक दोपहर जा, ये पिन निकाल रही हूँ मैं। ये भाई पिन है मेरे हाथों में, प्लीज देखिएगा, फोकस। मारू कि भाग जाओ भाई, भाग जाओ, पीछे भाग जाओ, आगे आओ। हाँ यार, एक मारू, चेक करो गुब्बारा है कि नहीं है। नहीं, सही है, ओरिजिनल है। क्या खाते हैं आप बताओ? मैं सुबह दोपहर को 2 नान, रात को 2 नान। सुबह 2 नान, दोपहर को 2 नान, रात को 2। सुबह नहीं, खाली अच्छा। दोपहर को और रात को। 4 नान टोटल खाते हो आप? हाँ जी। उसके अलावा कुछ नहीं खाते? नहीं। माशाल्लाह, 4 नान खाते। एज क्या है यार की? मेरी 15। 15 साल की उम्र में 4 नान, तो माशाल्लाह रकबा तो भी बढ़ना था। फास्ट फूड में क्या खाते हो? पिज्जा। है? अरे बाप रे। अच्छा, शादी करनी है तुमने? नहीं। क्यों नहीं करनी तुमने शादी? अभी नहीं, अभी बस काम करना है और मनी बनानी है जरा। अच्छा, मनी बनानी है? कितनी को मनी बनानी है? पावर बनानी है अपनी। कितनी पावर चाहिए बताओ? ले देख लो, और मैंने कुछ नहीं किया। हाँ, अच्छा बताओ कितनी पावर? अरे बस इतना भी नहीं, सिर्फ मैं कर सकती हूँ, बाकी कोई नहीं करेगा। बस इतना अपने आप को खड़ा कर लेना है कि पाँवों पे। ठीक है। नहीं यार, बड़ा क्यों? इधर आ, तेरे मैं दसा, इधर आ। ये अपने माँ बाप को मैं खिला पिलाऊं। तो बीवी का क्या बनेगा फिर? वो जब आएगी तब देखी जाएगी। ठीक है, यानी कि कमाल के पहले माँ बाप को खुश करना है और उसके बाद बीवी लेके आनी है। हाँ जी। अच्छा ठीक है, और वेट लूज करने का कब इरादा है? वो जब शादी होगी तब। उससे पहले नहीं, उसके बाद जब मंगनी होगी तब। अच्छा, मंगनी के बाद? तो मंगनी किसी ने करनी नहीं, फिर फायदा नहीं, सारे कर वेट लेंगे। लूज आगे पीछे है मेरी। अच्छा, आगे पीछे कितनी है? बस है, ये नहीं बताते, नजर लग जाती है। यस। थैंक यू सो मच, यू आर वेरी क्यूट। सॉरी अगर आपको कोई बात बुरी लगी हो, आप बहुत क्यूट हो, मैं बस मजाक कर रही थी, ठीक है?
एक ये डॉल्फिन इस बॉल से खेल रही है और एक वो मेरी फीलिंग से खेल गया। खैर लेते हैं एक छोटा सा ब्रेक के वापस आएंगे और बहुत सारी बातें करेंगे। वेलकम बैक जी। और आप मुझे ये बताएं, क्या आप में कोई ऐसा यूजलेस टैलेंट है? क्योंकि जब मैं होती थी ना छोटी, तो मुझे सारे पूछते थे यार ऐसा कौन सा टैलेंट है जो बिल्कुल यूजलेस है, बट तुम में वो टैलेंट है। ऐसा कोई टैलेंट ही नहीं है भाई, मेरे में यूजफुल टैलेंट कोई नहीं है, यूजलेस कहाँ से होगा? कोई बंदा ना अपनी ऐसे कोनी को ऐसे लगा लेता था, कोई ऐसे ऊपर नाक पे जा रहे करके, पता नहीं क्या क्या कर लेते हैं लोग ना। तो आज हम लोग एक्सप्लोर करने की कोशिश करेंगे कि वाकई में बाकी लोगों के पास ऐसे टैलेंट्स है या सिर्फ मैं ही पागल हूँ। आइए और लोगों से बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। क्या नाम है? मोहम्मद असद नज़ीर। असद नज़ीर। और आपका? आयशा। आयशा। असद, ऐसा क्यों लग रहा है मुझे कि मैंने आपको कहीं देखा है? आई थिंक अभी 5 मिनट पहले देखा होगा। नहीं, उससे पहले कहीं देखा है। आई एम गेटिंग ए डेजा वू कि मैंने कहीं देखा है। Maybe वो देख लो अपनी बेगम की आंखें, आप देख लो चेंज हो चुकी है। तो कह रही इसने कहाँ देख लिया उसी ने इनको? खुद ही इधर किया। सही है। कितना टाइम हो गया शादी को? ऑल 5 years प्लस। 5 years। आयशा, कहाँ मिले थे आपको? घर में फैमिली मेंबर है ना। अच्छा, फैमिली मतलब कजिन मैरिज है। माशाल्लाह माशाल्लाह। मतलब फैमिली तो क्या पहले लव मैरिज थी या कजिन मैरिज अरेंज थी? कजन अरेंज सब कुछ। मतलब लव नहीं वो मिले? सब क्यों कुछ। भाई, थोड़ा तो होता है यार, ये वाला कजिन मेरा प्यारा है। सब कुछ ये है। अच्छा माशाल्लाह। किसने किसको पहले पसंद किया? आपको ऑप्शन दिया गया था या आपको ऑप्शन मिला था? या आपने ऑप्शन दिया था? मिला था। अरे वाह। तो आप मुझे ये बताएं कि जब आपको ऑप्शन मिला तो दिल में अच्छा लगा कि यार नहीं, शी इज क्यूट, शी इज नाइस, मजा आएगा, अच्छा रहेगा हमारा जर्नी? डेफिनेटली स्टार्ट हो गई थी कन्वर्सेशन, तो उससे फिर अंडरस्टैंडिंग डेवलप होगी, तो ये लगा कि डेफिनेटली इट विल बी अ बेटर पार्ट ऑफ माय लाइफ। हां, इट विल बी अ बेटर पार्ट, शी विल बी माय लाइफ पार्टनर। बेटर पार्ट नहीं, पूरा का पूरा पार्ट भाई साहब। पहले तो वो सोच होती है, डेफिनेटली बाद में तो फिर कंप्लीट, बाद में तो फिर वो और कोई पार्ट आने नहीं देती, वो तो फिर उस पर डिपेंड करता है। उस पर डिपेंड करता है। अच्छा, आप क्या करते हैं? मैं बेसिकली इंजीनियर हूँ। मैं वर्किंग इन सऊदी अरेबिया, करंटली ऑन वेकेशन इन पाकिस्तान। Okay. तो वापसी जाने का कब इरादा है? ऑलमोस्ट आफ्टर 1 week आई एम गोइंग बैक। अच्छा, मुझे लगा कि भाई अब हालात खराब हो चुके हैं। नहीं, जस्ट एनुअल वेकेशन आई जस्ट केम। पाकिस्तान इज द सेफेस्ट कंट्री। सेफेस्ट सऊदी आल्सो, पाकिस्तान आल्सो, बोथ आर सेफ। अच्छा, आप क्या करती हैं आयशा? हाउसवाइफ प्लस House- आर्टिस्ट। आर्टिस्ट? क्या आर्ट करती हैं आप? पेंटिंग्स। ओह माय गॉड, आई लव आर्टिस्ट। मेरी वाइब मैच हो जाती है आर्टिस्ट के साथ। तो मतलब लाइक कैसे आपको शौक हुआ आर्टिस्ट बनने का? बचपन से ही था। बचपन से ही था? क्रिएटिव होना थोड़ी। इस हाँ वजह हाँ। से। तो घर भी बहुत प्यारा बनाया होगा, पेंटिंग्स लगाई होंगी। हाँ हाँ, लगाई। तो आपका इनका कभी पोर्ट्रेट बना है? आपका कभी पोर्ट्रेट बना है? शादी से पहले, बाद में नहीं। बाद में यहाँ पे ही पेंट हुआ है ना? नहीं ऐसे यहाँ नहीं। पे नहीं हुआ। आर्टिस्ट लोग अच्छे होते हैं, शरीफ लोग होते हैं, कोई मारपीट पे ध्यान नहीं देते ज्यादा। बिल्कुल भी नहीं। क्रिएटिविटी पे फोकस रहता है। 5 साल हो गए हैं शादी को, तो 5 शादी के पहले साल में और 5-6 साल में क्या फर्क है? ये होता है कि स्टार्टिंग में आपका फोकस सिर्फ वाइफ पे रहता है, फिर जब आपकी औलाद हो जाती है, बच्चे हो जाते हैं, देन फिर वो डेफिनेटली शिफ्ट होता है, लेकिन वो बैलेंस रखना ही मर्द का सबसे बड़ा काम होता है। अच्छा, तो आपने रखा है बैलेंस? यस, अल्हम्दुलिल्लाह। ये महीने में कितने दफा फूल ला के देते हैं आपको? फूल फ्लावर्स। अच्छा, इशारा में फोन कर रही हूँ, कह रही फ्लावर्स। हाँ, फ्लावर्स मिल जाते हैं। Once in a month। वंस, वो खुद ही बता रहे हैं वंस इन अ मंथ लेके आता। तू क्यों भूल गई बीबी? नहीं याद रहता ना। नहीं याद रहता। हाँ, डेली लाओ कोई तो फिर ही है ना, फिर याद रहेगा। फिर याद रहेगा। महीने में एक दफा कहाँ याद पहले रहता? वीकली था, बाद में मंथली हो गया, अब स्टिल आप साल में आया करेंगे एक दफा। नहीं, अभी भी इंशाल्लाह वंस इन अ मंथ। अच्छा ठीक है। नहीं, इतनी प्यारी बीवी, आपको तो डेली देने चाहिए फूल। आप एक दफा देखो, मुड़ के दोबारा देखो, फिर फूल। ऐसे कपल मुझे मिलते हैं, वो बिल्कुल ऐसा लग नहीं रहा होता दे आर मेड फॉर ईच अदर। आपको तो मैं ये कह भी नहीं सकती हूँ कि भाई आप कैसे इनको बर्दाश्त करें, इनको कैसे बर्दाश्त करें। अल्हम्दुलिल्लाह, दोनों माशाल्लाह बहुत प्यारे हैं। थैंक यू। अच्छा, कितना प्यार करते हैं आप अपनी बेगम से? बताएं। करता हूँ, लेकिन इतना नहीं जितना फिजाली से उसका बंदा करता कि उठा। ठीक है जी। तो एक चैलेंज है मेरा आपके लिए, ठीक है? आप तो कर ही लेंगी। चैलेंज ये है कि आपने अपने हस्बैंड की एक ऐसी बात बतानी है जो आपको शदीद बुरी लगती है और उनके सामने बतानी है। अरे बाप रे, क्या बुरी लगती है? हाय अल्लाह, उनसे पूछेंगे तो कैसे होगा? नहीं कह रहे मैं तो हूँ ही प्रिंस चार्ल्स। मैं भूल जाती हूँ। अच्छा, आप भूल जाते हैं, ये तो आपकी बुरी आदत होगी। कह सकते हैं।
मोबाइल यूज करता हूँ, हाँ, सुनता नहीं बात। ये आजकल ये हो तो मैं- सकता है हाँ। आजकल का तो यार मत कहिए। सही है, वॉशरूम गए मोबाइल साथ लेके, उसके बाद आ ही नहीं, रही है, अगले मोबाइल साल आए। साथ लेके अच्छा फिर ठीक है, फिर सही है, फिर एक्सेप्टेबल है भाई, बेड पे लेके कर रहे कम से कम। चले जी, थैंक यू सो मच, बहुत अच्छा लगा। एक प्यारा सा तोहफा आपके लिए, क्योंकि मुझे बहुत क्यूट कपल लगा है, बहुत कम ऐसे होते हैं डिसेंट कपल्स, ये इसलिए कि आप हमें याद रखें। थैंक यू सो मच। जाने का वक्त हो गया, लेकिन जाने से पहले मैं आपको बताना चाहती हूँ कि व्हेनेवर आई कम टू लाहौर ज़ू, एक अलग ही एक्सपीरियंस होता है, अलग तरह के लोग मिलते हैं, मज़ा ही आ जाता है। और क्या ही मज़ा होता है, मतलब लाइक आई सी पीपल कमिंग हियर विद सो मच एक्साइटमेंट एंड आई विश कि मतलब वही बचपन मुझे याद आ जाता है कि भाई कितना मज़ा आता था जानवरों को देख के, प्यारे प्यारे जानवर जो हम लोग हमेशा कार्टून्स में देखते थे, मूवीज़ में देखते थे, यू नो पिक्चर्स में देखते थे, रियल में देख के कितना मज़ा आता है। और मुझे सबसे ज़्यादा अच्छा पता है क्या लगता था? हाथी। पता नहीं क्यों अच्छा लगता था, मुझे बहुत पसंद होता था बचपन में हाथी, मुझे बहुत शौक था कि मैं हाथी को देखूं। क्या पता था कि बड़े हो के हमने ही हाथी बन जाना है। खैर इसी के साथ आपसे चाहिए इजाज़त, मिलेंगे अगले प्रोग्राम में एक नई एनर्जी, एक नई स्पेस और नए दोस्तों के साथ। तब तक के लिए अपना और अपनों का अपने बहुत ज़्यादा ख्याल रखना है, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। बाय।